ट्रेन में ही देखे थे चालू डिब्बे में, तो वहीं से आकर्षित हो गए थे। मैडम जी आपका ओंठ सूख रहा है, पानी पी लीजिए। जी तो आपको बुरा नहीं लगा? और ये इतनी खूबसूरत थी कि इनके नज़रों से, निगाहों से, कि हमारी नज़र हटती नहीं थी। 5 दिन पागलों की तरह मैं इनको गांव-गांव फैजाबाद ज़िले में पूछता रहा। आपने 5 दिन सफ़र किया साइकिल से। जी सर। इतने इरादे आपके मजबूत थे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कि आप रात कहीं भी बिता देते थे। जी कहीं। इन्हें ट्रेन में सफ़र के दौरान मोहब्बत होती है और ये भाई साहब इन्हें पाने के लिए ये किस हद तक गुजर जाते हैं। को भी लगेगा कि वाकई में अगर मोहब्बत हो और पाने की जिद हो तो मोहब्बत आपको मिल ही जाएगी। उस कहानी को आप बताइए। हालांकि आप तो वायरल हैं, खूब वायरल है, आपकी कहानी को लोग खूब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे क्या हुआ था, कहाँ से कहाँ आप लोग सफ़र कर रहे थे, किस दौरान इनकी मुलाकात हुई थी? सर बॉम्बे से सफ़र कर रहे थे, ये 2001 की बात है। तो दादर से बैठे थे, बीटीसी गाड़ी चलती थी साकेत नाम से। तो हम कांदेवाली में, ये कांदेवाली में रहते थे, हम अंधेरी में रहते थे। सर पहले तो नहीं मुलाकात हुई थी, बाद में मतलब तो वहीं से चालू हुई। सर हम लोग चालू डिब्बे में आ रहे थे और उसके बाद हमें बैठने को सीट मिली थी। ये माँ बेटी थी और इनकी मम्मी को तो सब लोग मतलब बुजुर्ग समझ के थोड़ा बहुत जगह दे दिए, पर इन्हें जगह नहीं मिली। तो मैं भी बैठा था, काफ़ी सोच रहा था कि 27-28 घंटे का सफ़र है, 2-3 दिन का, और कैसे लड़की हो के काटेंगे। और मेरा मानना पहले भी था सर, आज भी है कि मैं किसी महिला हो या पुरुष हो, हमसे बड़ा हो तो हम आज भी सीट छोड़ देता हूँ। ये संस्कार शुरू से था और आज भी है। तो ये सोच के मैंने इनको कहा मैडम जी आप बैठ जाइए, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कोशिश किया और सर कहीं ना कहीं बता दूं कि ये जब सामने पड़े थे तभी से इन्होंने हमारा दिल जीत लिया। इतने खूबसूरत थे कि हम देखते ही इन पे मोहित हो गए थे। अच्छा, पहली बार आप वहीं ट्रेन में ही देखे थे या फिर? जी सर, ट्रेन में ही देखे थे चालू डिब्बे में, तो वहीं से आकर्षित हो गए थे हम। लेकिन पब्लिक भी थी, वो कहते नहीं है कि हाथ में घड़ी सामने खड़ी कैसे पटाऊं पब्लिक खड़ी। तो सर कहीं न कहीं डर भी लग रहा था और कई तरह के मन में ख्याल आ रहे थे कि अगर इतनी खूबसूरत हैं, इनको अगर मैं कुछ छेड़ूं या कुछ कहता हूं तो पता चला कि जूते चप्पल सैंडल के मार पड़ने लगे। तो सर मैंने इनको फिर कहा बैठ जाइए आप, तो इन्होंने मना कर दिया। तो इनकी मम्मी ने सहयोग दिया कि बेटी कह रहे हैं तो बैठ जाओ, सफ़र लंबा है, भैया खड़े हो जाएंगे। तो सर इन्होंने फिर बैठ गई। तो सर वहीं से शुरुआत हुई चालू डिब्बे में से। जब इनको बैठा दिया तो कुछ समय बीता, बातचीत होती रही सब आस पड़ोस से, सफ़र चलता रहा यूँ ही 2-4-6 घंटे बीत गए। तो इनको प्यास लगी तो ये बोली मम्मी जी पानी पीना है। संजोग देखिए कि पानी ख़त्म हो गया था इनका। तो कह रही बेटी स्टेशन आएगा तो पानी ले लेंगे या तो कोई बेचने वाला आएगा। तो मेरे पास पानी था तो मैं कहा मैडम जी आप पानी पी लो, तो ये मना कर दिए और पी नहीं। फिर मैंने कोशिश किया तब मम्मी जी इनकी थी, तो मैं कहा मम्मी जी बोलो पानी है पी लें, आएगा स्टेशन तो अपना भर लेंगे। तो सर फिर मैं पानी पिलाया और ये इतनी खूबसूरत थी कि इनके नज़रों से, निगाहों से, कि हमारी नज़र हटती नहीं थी। वही कहानी है कि जी करे तुम्हें देखता रहूं। तो सर वही कहानी थी। तो ऐसे सफ़र चलता रहा। फिर करीब 1-1:30 बज गए रात को। तो एक स्टेशन आया तो मैंने वहाँ उतरा, इन लोग के लिए पानी वानी भी भरा और कुछ खाने पीने के लेके आया। सर इनकी मम्मी के लिए भी फल फ्रूट ले आया, इनके लिए पॉपकॉर्न और भुट्टा उट्टा लेके आया। मैंने कहा आप सब खाइए, तो ये तो मना कर दी। मम्मी तो इनकी खाई। फिर मैंने कहा वो नहीं खा रही, तो मम्मी बोली इनकी, तो इन्होंने थोड़ा बहुत खाया। तो सर यहीं से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत थी। और ऐसे तब तक फर्स्ट साइट था? जी तब जी तक आपको सिर्फ इनसे मोहब्बत थी, प्यार, यानी वो फीलिंग आ रही थी आपको? जी सर। अच्छा, आपको इन चीज़ों, जब से ये बैठते हैं, आपको सीट देते हैं, आपको पानी पिलाते हैं, उसके बाद खाने के लिए भी सामान लेकर आते हैं, तो उस दौरान आपको कुछ लग रहा था कि इनके इरादे क्या हैं? नहीं, तब नहीं लग रहा था इरादे क्या हैं इनके।
फिर जो है पॉपकॉर्न लेके आए थे, आपको बता रहे हैं, पॉपकॉर्न लाए खाए हम। फिर पानी प्यास लगी थी, मम्मी को बोली मम्मी पानी दो ज़रा पीना है। कहीं पानी तो बहनी दे दी, 2 लोग और उनके मतलब बूढ़े थे उनको दे दिए, पी लिए बच्ची। मैं कही अपना पानी ख़त्म कर देती हूँ, मुझे प्यास लग जाता है तो करी जाने दो कोई बात नहीं। मैं भी चलो बोली ठीक है। फिर ये लिए थे, कह रहे मैडम जी आपको पानी पीना है, बैग में रखे थे, मैडम जी आप पी लीजिए पानी। तो मैं कही नहीं मुझे प्यास नहीं है। करें अभी तो बोल रही प्यास लगी, अभी कह रही प्यास नहीं लगा है। फिर उसी में मजाक कर दिए, मैडम जी आपका ओंठ सूख रहा है, पानी पी लीजिए। जी तो आपको बुरा नहीं लगा? मतलब अगर ये शब्द आमतौर पर बड़ा कठिन है, इन्हें डर भी था कि जूते सैंडल पड़ सकते हैं, लेकिन हिम्मत करके इन्होंने बोल दिया कि होठ सूख रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगा उस टाइम? फिर उस टाइम मम्मी ने हंसी, तो कह रहे मम्मी क्या बोल रहे हैं लड़का, तो करी कोई बात नहीं मजाक कर रहे हैं, पानी पी लो प्यास लगी है। तो हम कहे नहीं, फिर करें पी लीजिए इतना मत डरो। तो मम्मी अपने हाथ में ली, कहीं लो पी लो। फिर मैं पी के बोतल इनको दे दी। फिर वहाँ तक भी कुछ नहीं, बात ऐसे कुछ नहीं हुआ। फिर रात में फिर ये खड़े थे, झपकी ले रहे थे। वे झपकी ले रहे थे कि खड़े थे, पर इनकी आँख जो है दब रही थी। भाई वैसे भी 12 बजे के बाद नींद आनी शुरू हो हाँ, जाती है। हाँ। नहीं इनकी आँख दब रही थी, नहीं सो भी नहीं रहे थे, आँख मार रहे थे। अच्छा। मतलब ये सोने का एक बहाना था कि नींद लग रही है, और उसी दौरान वो मतलब कुछ और उनका इशारा था। एक बार हुआ तो मैं ऐसे अंदाज कर दी, जाने दो कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार भी ऐसे कर दिए। फिर मैं कि छोड़ो नहीं देखते हैं। फिर हमें बैठा के दिक्कत झेल रहे थे, खड़े थे। फिर मैं सोच रही देखो ये लड़का खड़ा है और लग रहा है इसको नींद भी आ रहा है। फिर मैं ऐसे देखी तो फिर आँख दबाए, आँख मार दिए। मैं कि मस्ती कर रहे हैं ट्रेन में। तो मैं भी कहीं नहीं कहीं मस्ती ऐसे मैं भी कर ली। एक बार मैं भी आँख दबा दी धीरे से, तो उसी में ये हंस दिए। मैं जो है दुपट्टा डाल के अपना जो है बगल करके मार ली। फिर आपने आँख मारी कई बार, और ये भी जब आँख मार दी तब आपको क्या लगा? तब सर जब तीसरी बार इन्होंने रिप्लाई दिया तो मैं समझ गया कि अब लाइन पटरी पे आ गई है। तो सर वही दौर था हमारा प्यार का शुरुआत का, और वहीं से हम इनसे प्रेम करने लगे। तो ऐसे सफ़र पूरा बीत गया। जब हम अपना सुल्तानपुर आने वाला हुआ स्टेशन, तो कहीं न कहीं दिल धड़क रहा है कि अब इनका साथ दूरी हो जाएगी, साथ छूट जाएगा। लेकिन मजबूरी भी थी, कर क्या सकते हैं भाई, ज़बरदस्ती तो है नहीं कि चलो हमारे घर चलो। तो सर जितना करीब में सुल्तानपुर आता था उतना ही दिल धड़कता रहता था। संजोग है कि सुल्तानपुर स्टेशन आ गया, फिर इनके मम्मी को इनको सबको उतारा। मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैं एक छोटी सी बैग लिया था। उसके बाद इन लोग को मतलब गाड़ी पकड़नी थी तो अपना ले गया छोड़े, और आशीर्वाद लिया। तो इन्होंने हमको एक अपना नाम और गांव का नाम सिर्फ लिख के दे दिए। तो सर जब ये बैग में हमारे डाली तो हमें पता नहीं था, क्योंकि हम इनके ख्यालों में इतने खो गए थे कि बस जी करे तुम्हें देखता रहूं। जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई ये, तब तक मैं इन्हें सिर्फ देखता रहा। तो इन्होंने कई बार इशारा किया कि उसमें, तो सर मैं उस समय समझ नहीं पाया। मैं आया घर पे तो 2-1 दिन बीते, अपने माँ बाप भाई बहन गांव देश से मिला। उसके बाद जब सोचा कि कहीं बहन वहन के यहाँ या कहीं रिश्तेदारी में थोड़ा घूम टहराएं, तो जब सर कपड़ा वपड़ा निकालने गया तो बैग में इनकी वही, तो सर वहीं से हमारी उमंगे फिर एक मतलब कि हो जगह की अब मुलाकात हो सकती है। जी हाँ। फिर सर मैं रिश्तेदारी ना जाके इनका ढूंढने का प्लान बना लिया। सर वही नाम और इनके गांव का नाम लेके मैं साइकिल लेके निकला। सर ये बताऊं 2001 की बात है, उतना विकसित नहीं थे कोई चौराहा, फोन वगैरह भी उस दौरान नहीं था। पीसीओ था, वो बगिया गांव में 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हमें। नंबर तो नहीं दी थी ना ये? नहीं उस समय तो नहीं। कोई नंबर जैसे होता उस टाइम भी लोग नंबर देते थे अपने एसटीडी लोकल का? नहीं सर उस समय नहीं दी थी। तो मैं इनको ढूंढने निकला सर, कम से कम 5 दिन पागलों की तरह मैं इनको गांव फैजाबाद ज़िले में पहुंचता रहा। अच्छा, गांव लिख कर दी थी ये? जी, बीबीपुर गांव था इनका मैका।
तो मैं पूछता था भैया बीबीपुर का कोई रास्ता बता दो कहाँ है, मतलब निकला इधर से तो चौराहा विकसित नहीं थे, काफ़ी दूर बीकापुर कहाँ है, फैजाबाद, ये सब मैं घूम टहर के फिर थक हार गया तो भीटी वाला रोड पकड़ा तो आया मैं महरुआ पहुंचा छठे दिन करीब 8:30-9 बजे। अच्छा, इन 5 दिन आप कहाँ कहीं रुकते थे या ऐसे सर रुकते रात थे, में भी घूमते जैसे रहते थे? कहीं चौराहा पड़ता था तखत वखत पड़ी रहती थी तो वहाँ रुक जाते। पहले के लोग थे तो मान सम्मान देते थे, कोई राही अगर रुक जा रहा है तो वो पूछते थे भैया आप कहाँ से आ रहे हो, तो मैं झूठ बोलना ही पड़ता था कि दूर जाना है और रात हो गई अब यहीं रुक जाता हूँ। तो भैया लोग पूछते थे या दादा कि भैया आपको कुछ खाना पानी भिजवा दूँ, तो कभी काल कोई दे भी देता था, कभी काल मैं मना कर देता था कि नहीं ठीक है रात रुकना फिर है। भी आपने 5 दिन सफ़र किया साइकिल से। जी सर। इतने इरादे आपके मजबूत थे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कि आप रात कहीं भी बिता देते थे। जी कहीं भी बिता देता था। हमको उस समय इनके सिवा कुछ दिखाई और सुझाई नहीं दे रहा था। यही एक तमन्ना थी कि कब इनके गांव तक मैं पहुंच जाऊं। सर जब मैं महरुआ चौराहा पे पहुंचा तो कम से कम 2 4 6 दुकानें हुआ करती थी उस समय, उस ज़माने में। तो मैं वहाँ पानी पिया, एक पान खाया और एक दादाजी बैठे थे, बड़े हाथ जोड़ के मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर जाना है, आप गांव बता देते। तो बोले बेटा किसके यहाँ जाना है, तो मैं कहा लड़की का नाम था तो मैं संकोच में था। तो बोले बेटा किसके यहाँ जाना है, मैं कहा दादाजी आप फिलहाल गांव का नाम बता दो, नाम तो नहीं पता है। तो बोले बेटा सामने ट्रांसफार्मर है पावर हाउस, वहीं से सीधा लगा है नारायणपुर, नदी पार करोगे उसके आगे बीबीपुर है ही है, आप वहाँ किसी से पता कर लेना। सर फिर क्या था, जब छठवें दिन इतना हमको मालूम हुआ बीबीपुर अब तो सामने है, तो सर मैं कहा कम से कम अब मंजिल आसान है। अब मंजिल आसान है कि वो दिन दूर नहीं कि जब मुलाकात हो जाएगी। सर वहीं से मैं कम से कम ये मान लो 40 की स्पीड साइकिल से 40 की स्पीड पकड़ा दी। जी पकड़ाए। और फिर नया नया खून था, ताकत थी, जोश था। और सर फिर मैं संजोग से इनके गांव के किनारे पे पहुंचा तो 5-6 लड़कियां वहां घास छील रही थी। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा दीदी जी, बहन जी हमको बीबीपुर जाना है, आप रास्ता बता दो। तो बोले भैया किसके यहाँ जाओगे, तो फिर वही बात अटक गई इनकी वाली। तो मैं बहुत मजबूर हो गया, मैं कहा क्या करूं, लेकिन बताना भी पड़ा। तो मैं कहा अभी 4-6 दिन पहले मुंबई से आई हुई हैं, पुष्पा मौर्य नाम है और किसी का तो नाम नहीं मालूम है, उन्हीं के यहाँ जाना है। तो वो लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाए कि भैया कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं है, और गांव की भाषा में। तो हम कहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कह रहे नहीं भैया है। तो एक लड़की उसमें से बोली और बिगड़ी, तुम लोग क्यों मजाक कर रही हो, अरे भैया पूछ रहे हैं तो बता दो। तो सर वो खड़ी हुई तो बोली भैया इनके चक्कर में रहोगे तो यहीं फंसा के रखेंगे, सामने ही गाँव है, पहुँच गए हो, और पहला घर छोड़ के दूसरा मकान उन्हीं का है, आप चले जाओ। सर ये समझ लो कि गुलाब कमल खिल गए मन में। और सर मैं वहीं से फिर साइकिल पे बैठा और मुश्किल से था 2 मिनट का रास्ता। सर जब दरवाजे पे पहुंचा कि भैया इनके, तो ये संजोग देखिए बजरंगबली कृपा कि ये झाड़ू लगा रहे थे लेकिन मुखड़ा नहीं दिखाई दे रहा था इनका। तो मैं वहीं ब्रेक मार के खड़ा हुआ। जब ये इधर से उधर घूमी तो जब मैं इनको देखा तो मन में गुब्बारे फूट गए कि वाह रे प्रभु, आज कम से कम 6 दिन के बाद पहुंचा दिए। फिर मैं इनको आवाज़ लगाया, मैडम जी, 1 बार 2 बार लगाया तो इन्होंने अनसुनी कर दिया। फिर मैं थोड़ा डर रहा था कि कोई सुने और मैं बुला रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मार शुरू हो जाए, पिटाई शुरू हो जाए, मार पड़े। डर भी कहीं न कहीं थी। लेकिन कहते हैं सर इसका कबूत जब चढ़ जाता है ना तो उसको कुछ सुझाई नहीं देता और ना ही कुछ दिखाई देता है, मार पड़े कुछ भी पड़े। सर लैला मजनू की तरह तो वही कहानी थी। जब इनको तीसरी बार आवाज़ लगाया, जैसे सर इन्होंने पलट के मुझे देखा, ऐसे लगा कि इनके होश उड़ गए, हक्का बक्का, और सीधे झाड़ू फेंकी और फुर्र से घर में घुस गई। मैं कहा भैया कहीं ऐसा ना हो कोई निकले और लाठी लेकर निकले लोग। और मुसीबत, और डर भी रहा हूँ, खड़ा भी हूँ।
लेकिन यह है कि अपने मम्मी को जाके बुलाएं। इनकी मम्मी आई तो ट्रेन में मिली थी, तो बोले भैया कैसे, मैं वहाँ झूठ बोला कि इधर से जा रहा था, रिश्तेदारी थी, तो ये दिखाई पड़ी तो मैं रुक गया, सोचा कि हाल चाल ले लूँ। तो बड़ा आदर सत्कार किए, हमको पानी दाना चादर उदर ला के बिछाई बैठाई। तो ये पानी लेके निकली, इनको बोली इनकी मम्मी, जब ये पानी लेके निकली तब ले आई पानी वानी पे। मैं कहा देखिए मैं 6 दिन पागलों की तरह घूमते घूमते घर से निकला हूँ, आज आप तक पहुँचा हूँ। इतना कहा, ये पानी रख के चली गई। सर इनसे पूछिए फिर क्या हुआ थोड़ा। हाँ बिल्कुल, हम ये पूछना चाहेंगे वहाँ से कि जब आपने इन्हें लिख कर अपना पता और नाम दिया, जी। तो आपके भी दिल में कुछ फीलिंग था इनके प्रति, था क्या कुछ चीज़ें कि भाई जरिया आप भी चाह रहे थे कि इनसे मुलाकात हो, और आपने फिर था आपके दिल में भी कुछ? जी, वो तो कहीं नहीं कहीं तो था। फिर ये जो है ज़रूरी बात, क्योंकि ये मम्मी से बोल रहे थे हम सुल्तानपुर के हैं, तो हम लोग मम्मी से यही कह रहे थे आएंगे कभी नहीं कभी तो मुलाकात हो जाएगा, थोड़ा मदद मिल जाएगा बैठने उठने को, जैसे कोई भैया बार बार नहीं आते थे। हम तो इसी के चक्कर में अपने गांव का नाम दे दिए, मुझे कौन सा पता। अच्छा, मतलब आपके दिल में था कुछ, इनसे मोहब्बत थी कुछ? वो तो था। वो था, मतलब आपकी भी दिली इच्छा थी कि इनसे मुलाकात हो। जी, हो मुकिल ऐसे थोड़ी ना कि बदनामी हो हमारी। तो फिर वहाँ से इनको मैं वही दे दी। फिर ये ढूंढते ढूंढते हमारे घर तलक चले गए। एक कहावत है जैसे जो गाना गाया, दीवाना ढूंढ लेगा मेरा नाम पता। वही है हाल इनका। अच्छा, दीवाना ढूंढते ढूंढते पहुंच चले गए। फिर जब पहुंच गए वहाँ पे तो मैं वही बहुत बता रहे हैं आपको, मैं झाड़ू लगा रही थी। फिर मम्मी को बुलाई, मम्मी आई, इनको बैठाई चादर उदर बिछा के। फिर मैं पानी लेके आई तो वही बात कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो मैं फिर वही कुछ मैं बोली नहीं। अपने जो है मम्मी फिर चली गई कहीं बाद में, अभी ये बात सवाल में बाद में बताती हूँ। पानी लेके आई, इनके तो यही बोल रहे हैं ढूंढते ढूंढते मैं कहाँ कहाँ से आया। तो उस समय मैं जवाब नहीं दी। फिर मैं चाय बना के लेके आई इनके लिए, चाय नमकीन। तो उसी समय कह रहे हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो मम्मी आपकी नहीं थी वहाँ? नहीं, मम्मी थी, जैसे वहाँ बैठे हैं मम्मी इधर यहाँ थी। तो अच्छा, पास में जब आप चाय रखने जी वहाँ गई चाय तब ये देने बोले? गए, जी। तो फिर मैं चुपचाप चली गई अंदर, फिर नहीं कुछ बोली। मैं अपने दिमाग में सोची कि ये तो गजब हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई देखेगा, अभी तो पहली बार आए हैं, कोई नहीं जान रहा। अभी बार बार अगर आएंगे तो बहुत बदनामी हो जाएगा, कोई जान जाएगा फिर गांव में। तो फिर ये इनको जो है मम्मी वहाँ से ये कहे मैं जा रहा हूँ मम्मी। तो मैं मम्मी से कही मम्मी बोलो अभी बहुत धूप हो रहा है, अभी जाए मत, अभी बोलो थोड़ा मौसम जो है ठंडा होने दे। तो ये फिर पता नहीं मम्मी, मैं बोली कि मम्मी की वजह से ये रुक गए। तो फिर थोड़ा धूप कम हुआ तो बोले मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो मम्मी वहाँ से उठ के चली गई थी, तो बोल रहे मैं जा रहा हूँ। तो मैं कि ऐसा करो आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो और कभी आना मत। वो भी मेरे घर के पास नहीं है, दूर है। जब कभी फ़ोन करना होएगा आपका तो फ़ोन वाली को, भाभी को बोल देना, और किसी से भाभी जब फ़ोन उठाएगी भाभी को ही बोलना कि पुष्पा को बुलवा दो किसी से। तो फ़ोन करते थे तब वही फ़ोन पे बात होता था हमारा। तो वही दी फ़ोन नंबर। फिर छत पे मैं चढ़ी, रोड पे अपना हाय हेलो वहीं से हो गया, इधर आ गए, मैं इधर आ गई। फिर वही इनको जो दी मैं फ़ोन नंबर, वही मेरी सहेली देख ली एक उसमें से। अच्छा। तो वो सहेली शाम को मेरे पीछे ही पड़ गई, कह रही कुछ बता ना क्या दी। वो लड़का जो आया था तू तो कुछ दी, मैं कि नहीं कुछ नहीं दी। करी नहीं, अब गले ही लग गई, तू बता क्या दी, बता ना क्या दी, मुझे फ्रेंड समझी, बता ना क्या दी। मैं कुछ अच्छा बताऊँ, किसी को बोलेगी नहीं, कहीं नहीं। तो मैं बताई ऐसे ऐसे बात है, ट्रेन में ऐसे ऐसे हुआ, जो है बातें बातें हो रहा था, ऐसे मैं दे दी ढूंढते ढूंढते। तो वो कह रही देखो आपको लड़का कितना प्यार करता है। तो मैं कि चल रहने दे। कही तू फ़ोन नंबर तब क्यों दे दी, तू भी प्यार करती। मैं कही नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है। तो कहीं नहीं कुछ तो है। तब जब सारी बात बताई तो वो तो भैया ठीक है वहाँ तलक। फिर
वो जो है दूसरी सहेली को बता दी, सहेली सहेली में बात फैल गया भाई। 2-4 में। कहते हैं ना कि महिलाओं को बातें पचती नहीं है, तो ऐसा ही हुआ। हाँ, तो उसमें से एक मेरी सहेली जो है वो भाभी तलक बात पहुंचा दी। अच्छा, आपके भाभी के थे? जी। तो भाभी ने शाम को हमसे पूछने लगी, बच्ची इधर आओ। तो बैठाई उठाई, खाना वाना खिला के बैठे उनके पास, बेड के पास गई। कह रही बच्ची मैं कुछ सुन रही हूँ। तो मैं कही भाभी मैं क्या गजब कर दी, कोई गलती हो गया क्या? कह रही नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बैठो। तो बैठी, तब वो बात वो भी खोल दी भाभी मेरी, ऐसे ऐसे मैं सुन रही ये बात है। तो मैं भाभी से अपनी सारी सच्चाई बता दी अपने मन का। करी कैसे? हम कहें ठीक है भाभी। करी अच्छा चलो ठीक है। तो भाभी जो है मम्मी को पटाना शुरू कर दी। तो मम्मी से कहने लगी, तो पहले मम्मी से बोली, मम्मी वो लड़का जो आया था किस बिरादरी का है? तो बोली बहनी वो तो मौर्य हैं, अपने ही बिरादरी हैं। कहीं तब तो ठीक है। तो मम्मी कहीं कैसे? कहीं कुछ नहीं, बच्ची का तो शादी करना है, कहीं लड़का उड़का भी देखना है। करी हाँ ये तो है। तो हम कहें अभी शादी नहीं करना है हमें। मैं बोली अभी शादी नहीं करना है, अभी तो हमें घूमना टहलना है आप सबके साथ। करी नहीं मम्मी अब बच्ची की शादी कर दो, सयानी हो गई हैं। तो मैं वहाँ से चली गई। तो अपना क्या बतलाई अपने बूढ़ा से। तो फिर भाभी जो है भैया के पास खत भेजी, भैया बम्बई से आ गए। तो अपना मम्मी भाभी भैया सब अपना बातें किए, फिर इनके घर आए। अच्छा, आपके घर रिश्ता लेकर आए थे? जी हाँ, तब हमारे घर रिश्ता लेके आए इनके भैया जी, और इनके पापा तो नहीं थे, तो 2-1 जन और आए थे। तब सर वहाँ से जब रिश्ता लेके आए तो ये 2 साल बीत गया। अच्छा, 2 साल 2 साल आप बाद लोग बातचीत कर रहे थे? हाँ, हमको तो 8 किलोमीटर जाना पड़ता था, पीसीओ था। तो कभी काल जैसे महीना 2 महीना में ऐसे बात होता था, क्योंकि मैं इनकी बेइज्जती उछालना नहीं चाहता था कि ऐसा कोई हो कि लोग कहें। देखिए जो सच्चे दिल से प्यार करता है तो अपने को केयर ज़्यादा करता है, सब्र का फल भी मीठा होता है। तो सर एक लाइन में आपको गाना सुना दूँ जरूर। ताकि दर्शक लोग कुछ जरूर, जरूर। 2001 में 2001 में हुआ इनसे प्यार था, हुआ इनसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो सर ये तो था मनोरंजन के लिए कि हमारा प्यार कब हुआ था, इसलिए आपको सुनाया। तब सर जब ये रिश्ता लेके आए तो सर बातचीत पक्की हो गई, और हमारे घर वाले भी ये सोच रहे थे कोई आ जाता तो अपने बेटे की मैं शादी कर देता। लेकिन मैं 2 साल के अंदर कभी किसी से घर पे अपने जिक्र नहीं किया इसके बारे में। और संजोग और बजरंगबली की कृपा थी कि हमारा प्यार हमको मिल गया। सर 2003 में 25-26 मई को हमारी शादी हुई। अच्छा, बारात लेकर गए थे आप? जी हाँ, बारात लेके गए थे। उस समय उस ज़माने में कम से कम 125 लोग गए थे। हाँ, क्योंकि हमारा परिवार, हमारी फैमिली थोड़ा बड़ी थी और नाते रिश्तेदार भी काफ़ी थे। हमारे गांव में ही पहली बार जो है हमारे गांव में हमारे ही बारात गया था, ये लेके गए थे जी। हमारे गांव में बहुत हंगामा होता कि बारात पहली बार आ रही है गांव में। और लोग तो पहले पौपूजी वगैरह कर लेते थे ना, और छोटे पे शादी कर लेते थे। ये 19 साल की थी तो हम 20-21 साल के थे। 21। आप लोगों की उम्र हो चुकी थी? जी जी। तो पहली बार हम बारात लेके गए थे और सराहनीय थी और बहुत सत्कार मान सम्मान मिला।